नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक विषय पर बात करने वाले हैं और वो है आत्मनियंत्रण, यानी अपने ही भीतर का युद्ध जीतना। इस पूरी चर्चा की बुनियाद ही इस एक विचार पर टिकी है कि जीवन असल में एक आंतरिक युद्ध क्षेत्र है। हमारे अंदर ही एक महाभारत चल रहा है जिसे हर किसी को लड़ना ही होगा। और सच्ची स्वतंत्रता तभी मिलती है जब हम इस युद्ध को जीतते हैं। तो चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं। ये जो भीतर के महाभारत की बात हो रही है, इसका असल में मतलब क्या है? अपनी मुक्ति के लिए इस अंदरूनी लड़ाई को लड़ने का सही मायना क्या है? आइए समझते हैं। देखिए, इस लड़ाई का मकसद है अपने ही स्वराज के सिंहासन पर बैठना। मतलब एक ऐसा राज्य जहां शासन किसी और का नहीं बल्कि खुद का हो, अपनी इच्छाओं का नहीं बल्कि अपनी चेतना का। तो किसी भी लड़ाई में सबसे पहला कदम क्या होता है? अपने दुश्मन को पहचानना, है ना? और इस अंदर की लड़ाई में दुश्मन कौन है, ये बिल्कुल साफ बताया गया है। यहाँ हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है काम। अब काम का मतलब सिर्फ इच्छा नहीं, ये है तीव्र इच्छा, एक तरह की लालसा। इसे शास्त्रों में महापापी तक कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान और विवेक दोनों का नाश कर सकता है। तो फिर इसका इलाज क्या है? शास्त्र का निर्देश एकदम सीधा और सख्त है। मार, इस काम को नष्ट कर, इसमें कोई बीच का रास्ता नहीं है। इस दुश्मन पर पूरी तरह से निर्णायक रूप से जीत हासिल करनी ही होगी। अब सवाल ये उठता है कि ये दुश्मन, ये काम हमारे अंदर दाखिल कैसे होता है? इसके आने के रास्ते क्या हैं? चलिए देखते हैं। हमारी जो इंद्रियां हैं ना, आंखें, कान, जीभ, ये सब खुले दरवाजों की तरह हैं। इन्हीं दरवाजों से काम यानी इच्छा अंदर घुसती है और धीरे धीरे पूरे किले पर यानी हम पर कब्जा कर लेती है। और इन सभी दरवाजों में से एक दरवाज़ा है जिसे मुख्य दरवाज़ा यानी मेन गेट कहा गया है, और वो है हमारी जीभ यानी रसेंद्रिय। स्वाद की इच्छा को कंट्रोल करना सबसे ज़रूरी माना गया है। ये बात बहुत ही प्रैक्टिकल है। देखिए, हम जैसा खाना खाते हैं हमारा मन भी वैसा ही हो जाता है। बहुत ज़्यादा मसालेदार, तला हुआ यानी राजसिक और तामसिक भोजन ये मन में बेचैनी और इच्छाओं को और भड़काता है। दूसरी तरफ जो सात्विक भोजन होता है, सादा सिंपल खाना, वो मन को शांत रखता है और आध्यात्मिक रास्ते पर चलने में मदद करता है। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। ठीक है, दुश्मन का पता चल गया, उसके आने का रास्ता भी पता चल गया, पर अब उससे लड़े कैसे? इन दरवाजों को बंद कैसे करें? इसकी कुछ रणनीतियां हैं, चलिए समझते हैं। अक्सर एक गलती हो जाती है। लोग शरीर को कष्ट देने लगते हैं, लेकिन असली तकनीक शरीर को नहीं बल्कि मन को दंड देने की है। मतलब जब मन कुछ मांगे तो उसकी मांग को पूरा न करना, यही असली अनुशासन है। इसे एक बहुत ही कमाल के उदाहरण से समझाया गया है। मान लीजिए मन ने कहीं गरम-गरम समोसे देखे या फिर मीठे-मीठे गुलाब जामुन। देखते ही मन क्या कहता है? अरे, ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो जीतने की रणनीति क्या है? इसके 4 आसान से कदम हैं। पहला, पहचानिए कि मन कुछ मांग रहा है। दूसरा, उस चीज को ध्यान से देखिए। तीसरा, और ये सबसे मुश्किल है, जानबूझकर उसे खाने से मना कर दीजिए। और चौथा, इस इनकार से मन में जो एक जलन सी होगी, जो बेचैनी होगी, उसे शांति से सहना। बस यही है असली दंड। और अगर मन बहुत ज्यादा जिद्दी हो, बार बार परेशान करे तो उसके लिए एक और भी एडवांस तकनीक बताई गई है। सुनने में ये थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन ये इस सिद्धांत को एकदम शीशे की तरह साफ कर देती है। कहा गया है कि उस गुलाब जामुन में नमक मिला दो। अब सोचिए, न गुलाब जामुन खाने लायक रहा न नमक, दोनों का मजा खत्म। यही है मन के लिए असली सजा। आप सिर्फ उसे मना नहीं कर रहे हैं, आप उस सुख के विचार को ही जड़ से खत्म कर रहे हैं। ये उदाहरण बहुत अच्छे से समझाता है कि इतने कड़े आत्म अनुशासन से आखिर में मिलता क्या है। चलिए देखते हैं कि इस परम विजय का फल क्या होता है। इस जीत का इनाम बहुत बड़ा है। सिर्फ कंट्रोल नहीं बल्कि जीवन को एक नई दिशा मिलती है। मन एकदम शुद्ध हो जाता है, इंद्रियां अपने आप काबू में आ जाती हैं। इंसान को अपना असली कर्तव्य समझ आने लगता है। आध्यात्मिक तरक्की तेज हो जाती है और सबसे बड़ी बात, अंदर एक गहरी शांति महसूस होती है। और यहाँ फिर से उसी मुख्य द्वार की बात पर जोर दिया गया है।
जब कोई स्वाद की इंद्रिय यानी जीभ पर महारत हासिल कर लेता है, तो बाकी सारी इंद्रियां भी धीरे धीरे लाइन पर आने लगती हैं। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही निजी सवाल पर लाकर छोड़ देती है, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज हमारा मन हमसे क्या मांग रहा है और हम उस मांग का जवाब कैसे देने वाले हैं?